स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय चैनल सरवन लेक्चरर। माई सेल्फ विशाल सर। बच्चों, आज मैं आप लोगों को बोर्ड एग्जाम के फाइनल एग्जाम के लिए और साथ ही साथ आपके हाफ ईयरली एग्जाम के लिए जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं पूरे बुक से, प्रोज के पूरे बुक से जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है बच्चों 2024 एग्जाम के लिए, ठीक है, मैं सारा आज आप लोगों का जो है क्लियर करवा दूंगा, सब कुछ कवर कराऊंगा, सब कुछ पढ़ाऊंगा और बहुत ही अच्छे ढंग से आपको तैयार करना है, क्योंकि ये सारे बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हैं। आपके हाफ ईयरली एग्जाम में भी आएंगे और आपके बोर्ड एग्जाम में तो आना ही आना है, ठीक है। तो एक एक करके हम सारे क्वेश्चंस को बहुत ही अच्छे ढंग से पढ़ते हैं, देखते हैं कौन कौन से क्वेश्चन बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट हैं। तो देखिए, सबसे पहला क्वेश्चन आपका है, ठीक है, प्रोज के फर्स्ट चैप्टर से लेटर टू गॉड से, Why did Lencho write a letter to God? Who received the letter and what did he do? ठीक है, तो लेंचो ने भगवान को एक पत्र क्यों लिखा और पत्र को किसने रिसीव किया और फिर उसने जो है क्या किया, ठीक है। तो देखिए, चैप्टर जिन लोगों ने भी अगर चैप्टर को ढंग से पढ़ लिया है उनको आंसर समझने में बिल्कुल भी प्रॉब्लम 1% की भी प्रॉब्लम नहीं होगी, क्योंकि सारे के सारे आंसर आपके उसमें ऑलरेडी जो है दिए गए हैं। अगर चैप्टर अच्छे से समझ लेते हो तो आप अपनी लैंग्वेज में भी उसका आंसर आसानी से दे सकते हो। तो देखिए, पहला आंसर जो है, द क्रॉप ऑफ लेंचो वाज कंप्लीटली रूइंड। जो लेंचो की फसल थी वो कंप्लीटली यानी पूर्ण रूप से, ठीक है बच्चों, जो टफ मीनिंग है मैं उसको भी बताता रहूंगा। तो पूर्ण रूप से लेंचो की जो फसल थी वो रूइंड यानी नष्ट हो गई थी, बर्बाद हो गई थी। बाई हेल स्टोन्स, जो ओलावृष्टि हुई थी उसके कारण जो लेंचो की पूरी फसल थी वो पूर्ण रूप से नष्ट हो गई थी। ही बिलीव्ड, और फिर उसका विश्वास था, उसका ऐसा मानना था दैट कि द ओनली गॉड वुड हेल्प हिम, कि केवल भगवान ही उसकी मदद करेंगे। यानी लेंचो का इतना विश्वास था, इतना फैथ था कि भगवान ही उसकी मदद करेंगे। सो इसलिए ही रोट हिम ए लेटर फॉर हेल्प, इसलिए उसने भगवान को एक पत्र, ठीक है, मदद के लिए, अपनी मदद के लिए उसने लिखा, ठीक है। बहुत छोटा सा आंसर है कि उसकी फसल नष्ट हो गई और उसका मानना था कि भगवान उसकी मदद करेंगे, इसलिए उसने भगवान को एक पत्र लिखा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं बच्चों, क्वेश्चन नंबर सेकंड आपका है, व्हाट आइडियल्स डज ही सेट आउट फॉर द फ्यूचर ऑफ साउथ अफ्रीका। ही शब्द जो आया है, ही वर्ड, वो आया है नेल्सन मंडेला के लिए। तो नेल्सन मंडेला ने कौन कौन से आइडियल्स, कौन कौन से जो सिद्धांत होते हैं वो साउथ अफ्रीका के फ्यूचर के लिए उन्होंने सेट किया, साउथ अफ्रीका के भविष्य के लिए उन्होंने कौन से सिद्धांत, कौन से आइडियल्स जो है बनाए। तो देखिए, ही प्लेज्ड, प्लेज्ड मीन्स होता है कसम खाना यानी शपथ लेना, शपथ लेना। तो उन्होंने शपथ लिया, यानी नेल्सन मंडेला जी ने शपथ लिया टू लिबरेट ऑल साउथ अफ्रीकन फ्रॉम द कंटिन्यूइंग बॉन्डेज ऑफ पॉवर्टी, डिप्राइवेशन, सफरिंग, जेंडर एंड अदर डिस्क्रिमिनेशन। तो उन्होंने कौन सी शपथ लिया? उन्होंने शपथ लिया कि जितने भी साउथ अफ्रीकन लोग हैं, साउथ अफ्रीका के जितने भी लोग हैं, वो उन सब लोगों को जो गरीबी की बेड़ियां है, पॉवर्टी में होता है दरिद्रता या गरीबी, तो जो दरिद्रता की बेड़ियां है, बॉन्डेज मींस बेड़ी, ठीक है, तो जो दरिद्रता की बेड़ियां हैं, जंजीर हैं, उससे डिप्राइवेशन मतलब होता उत्पीड़न, उत्पीड़न यानी किसी को बहुत अधिक कष्ट देना, ठीक है, उत्पीड़न से, सफरिंग, जेंडर, और जो लिंग भेद होता है यानी लिंग भेद, ठीक है, बहुत अभी भी अपने समाज में व्याप्त है कि वो लड़की है, वो लड़का है, लड़कियों के साथ जो है थोड़ा ज्यादा जो है दुर्व्यवहार होता है, लड़कों के साथ ऐसा नहीं होता है, लड़कों को ज्यादा महत्व दिया जाता है परिवार में। तो ये क्या हो गया, लिंग भेद के आधार पर हम जो है भेदभाव कर रहे हैं, या फिर जो अन्य भेदभाव हैं, इन सारी चीजों से जो है वो जितने भी साउथ अफ्रीकन हैं उन सबको आजादी दिलाएंगे, इसके लिए उन्होंने शपथ लिया। और फिर क्या उन्होंने आइडियल सेट किए, ही आल्सो स्ट्रेस्ड दैट द ब्यूटीफुल लैंड ऑफ साउथ अफ्रीका वुड नेवर इवर एक्सपीरियंस सोशल डिस्क्रिमिनेशन अगेन। और उन्होंने फिर ये शपथ भी लिया कि जो साउथ अफ्रीका की सुंदर सी धरती है, सुंदर सी मिट्टी है, उसमें भविष्य में कभी भी, ठीक है, भेदभाव, लिंग भेद समाज में बिल्कुल भी नहीं होगा। तो उन्होंने ये सेट जो है, ये आइडियल्स साउथ अफ्रीका के फ्यूचर के लिए सेट किया कि सामाजिक स्तर पे किसी भी साउथ अफ्रीकन के साथ कोई भी भेदभाव नहीं होगा। और वास्तव में एक जो लोकतांत्रिक देश होता है, लोकतंत्र का यही मतलब होता है कि चाहे आप अमीर हो, गरीब हो, ठीक है,
आप स्त्री हो, पुरुष हो, काले हो या गोरे हो, कानून सबके लिए, सारे अवसर सबके लिए बराबर होने चाहिए। ठीक है, सबको जो है योग्यता के आधार पर आंका जाना चाहिए, ना कि उनको जाति पात लिंग भेद, ठीक है, या फिर अन्य किसी जो है बुराई के आधार पर उनके साथ भेदभाव किया जाए। तो ये सारे गोल्स, ये सारे आइडियल्स जो है नेल्सन मंडेला जी ने साउथ अफ्रीकन लोगों के लिए उन्होंने सेट किया। ठीक है, और इस तरीके से आज देखिए साउथ अफ्रीका की स्थिति पहले से बहुत ज्यादा बेटर हो गई है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं बच्चों। क्वेश्चन नंबर 3 है, व्हाट डज एनी फ्रैंक से अबाउट हर फादर एंड ग्रैंड मदर इन हर डायरी। एनी फ्रैंक अपनी डायरी में अपने पिताजी के और अपनी ग्रैंड मदर यानी दादी माँ के बारे में क्या कहती हैं, क्या लिखती हैं। तो एनी फेल्ट दैट हर फादर वाज द मोस्ट एडोरेबल फादर शी हैड एवर नोन। जहां तक एनी फ्रैंक को पता था, ठीक है, जहां तक एनी फ्रैंक को पता था या मानना था कि उसके पिताजी जो हैं, उसने महसूस किया कि उसके पिताजी दुनिया के, ठीक है, सबसे अच्छे पिताजी हैं। एडोरेबल मतलब प्रशंसनीय, सबसे अच्छे। ठीक है, हर लड़की या हर लड़का के लिए उसका जो फादर होता है वो हीरो होता है। तो ऐसे एनी फ्रैंक का भी मानना था, उसका वो महसूस करती थी कि उसके फादर जो हैं सबसे अच्छे पिताजी हैं। ठीक है, एनी हैड confided in her diary that no one knew how often she thought of her grandmother। फिर एनी फ्रैंक जो है अपनी डायरी में ये भी बताती हैं कि कोई नहीं जानता कि वह, ठीक है, कि वह जो है थॉट ऑफ हर ग्रैंड मदर, कि वह अपनी दादी माँ के बारे में कितना अधिक सोचती हैं। इवन आफ्टर हर डेथ एंड हाउ मच सी लव्ड हर, यानी दादी माँ की मृत्यु के बारे में कोई नहीं जानता कि वह जो है कितना अपनी दादी माँ को मिस करते हैं, कितना ज्यादा याद करती हैं और वह उनको कितना प्यार करती थी। ठीक है, ये अपनी डायरी में भी आगे कन्फाइड करती हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं बच्चों। चलिए, क्वेश्चन नंबर 4 है, व्हाट डू द वर्ड स्पाइडर एंड कवाई स्टैंड फॉर इन द लेसन ए बेकर फ्रॉम गोवा। जो आपका चैप्टर है ए बेकर फ्रॉम गोवा, उसमें जो पैडर और कबाई शब्द आया है, ये इसका क्या मतलब है, किस चीज के लिए आया है। ठीक है, तो देखते हैं। द बेकर्स वेयर रिफर्ड एज स्पाइडर इन द सिटी ऑफ गोवा। जैसे अपने यहाँ होते हैं बावर्ची लोग, बेकर लोग जो फूड वगैरह फूड आइटम्स बनाते हैं ना, तो ऐसे गोवा में जो फूड आइटम्स बनाने वाले लोग होते थे, केक वगैरह बनाने वाले, उनको पैडर कहा जाता है। ठीक है, अपने यहाँ बेकर्स बोलते हैं, बावर्ची बोलते हैं, और गोवा में उनको क्या बोलते थे, पैडर। तो पैडर शब्द आया है किसके लिए, जो बेकर होते हैं उनके लिए। ठीक है, और दीज बेकर्स वोर ये, ठीक है, पेक्यूलियर ड्रेस नोन एज द कबाई। और ये जो बेकर्स होते हैं एक विशेष प्रकार की, एक अलग विचित्र प्रकार की ड्रेस, कपड़े पहनते थे जिसको कवाई के नाम से जाना जाता था। कैसा कपड़ा था, इट वॉज ये सिंगल पीस लॉन्ग फ्रॉक। ये जो है एक लंबी फ्रॉक होती थी सिंगल पीस की, रीचिंग डाउन टू द नी, जो घुटनों तक पहुंचती थी। ठीक है, अभी आप लोगों ने देखा होगा बहुत सारे जो फूड आइटम बनाने वाले बावर्ची लोग होते हैं, यहां से एक कपड़ा पहनते हैं अपने कपड़ों के ऊपर, ताकि जो भी फूड आइटम्स की चीजें हैं, मसाले हैं, ठीक है, सॉस है, वो उनके जो अंदर पहने हुए कपड़े हैं उस पर ना टच हो। इसलिए वो एक लंबी सी फ्रॉक टाइप की पहनते हैं, और उसी को क्या कहा गया है, कबाई कहा गया है। उस ड्रेस को कबाई कहा गया है, और बेकर को जो है पैडर कहा गया है, ए बेकर फ्रॉम गोवा चैप्टर में। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं बच्चों। क्वेश्चन नंबर 5 है, व्हाट डिड वल्ली डू आफ्टर शी गॉट इनटू द बस। जब वल्ली बस में चढ़ी तो उसने क्या किया। ठीक, वल्ली एक छोटी सी 8 साल की लड़की थी, और जब वो बस में चढ़ी तो उसने क्या किया। तो देखिए, शी गॉट इनटू बस एंड शी लुक्ड एट एवरीथिंग थ्रोली। थ्रोली मतलब होता है ध्यान पूर्वक। तो वह बस में चढ़ी, ठीक है, और उसने सभी चीजों को, एवरीथिंग, सभी चीजों को बहुत ही ध्यान पूर्वक देखा। ठीक है, when she looked outside, और जब उसने बाहर झांका, जैसे बस में चढ़ते हैं तो खिड़की लगी होती है और खिड़की से हम बाहर देखते हैं, तो जब उसने बाहर देखा, she found, तो उसने पाया, her view cut off the canvas blind that covered the lower part of the window। तो जो पर्दा होता है, उस खिड़की पे जो पर्दा होता है, कैनवास जिसको बोलते हैं, उसका एक जो है पार्ट, एक कोना जो है कटा हुआ था। ठीक है, जो उस खिड़की को ढकता था। तो वो सारी चीजों को बड़ी ध्यान से जो है ऑब्जर्व करती थी, और उसने जब बाहर देखा तो पाया कि जो खिड़की को नीचे ढकने वाला पर्दा होता है, कैनवास होता है, वो कटा हुआ था। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं बच्चों।
चलिए क्वेश्चन नंबर 6, व्हाई डिड बुद्धा टीच हिज फर्स्ट सरमन। तो बुद्ध ने अपना प्रथम उपदेश, ठीक है, सरमन में होता है बच्चों उपदेश, एक होता है स्पीच, जो नेता लोग बोलते हैं उसको भाषण बोलते हैं, लेकिन जो संत महात्मा होते हैं वो हमारे जीवन के लिए, ठीक है, हमारे जीवन को सुलभ बनाने के लिए हमें उपदेश देते हैं कि आपको जीवन में कैसे संयमित रहना है, अपने लाइफ को कैसे हैप्पीली जीना है, तो वो उपदेश होता है, स्पीच नहीं होता। तो बुद्ध ने जो है अपना सबसे पहला उपदेश, ठीक है, कहां पे दिया। तो देखिए, ए पॉपुलर सब्जेक्ट ऑफ मेडिवल बुद्धिस्ट आर्ट इज द बुद्धा प्रीचिंग हिज फर्स्ट सरमन इन ए डियर फॉरेस्ट एट सारनाथ। तो जो मध्ययुगीन बुद्धिस्ट कला है, एक, ठीक है, मध्ययुगीन बुद्धिस्ट कला है, उसमें हमें यह मिलता है कि बुद्ध ने अपना सबसे पहला भाषण, ठीक है, सबसे पहला भाषण सारनाथ के एक जंगल में, ठीक है, सारनाथ के एक जंगल में दिया, ठीक है, नॉर्थ ऑफ बोध गया, जो बोध गया के उत्तरी दिशा में स्थित है। तो बुद्ध ने अपना सबसे पहला भाषण, ठीक है, कहां पे दिया, सारनाथ में दिया, जो बोध गया के उत्तर में स्थित है। ये चीजें हमें कहां से पता चली, मध्ययुगीन बुद्ध कला से। Where he had experience, और उस बोध गया पे जहां उन्होंने भाषण दिया वहां पे he had experienced enlightenment some weeks prior, और जहां पर उन्होंने कुछ हफ्ते पहले ही ज्ञान की प्राप्ति की थी, ज्ञान की अनुभूति की थी। तो जहां पर बुद्ध ने कुछ हफ्ते पहले ज्ञान प्राप्त किया था, उनको ज्ञान का अनुभव हुआ था, ठीक है, वहां पर उन्होंने अपना सबसे पहला भाषण दिया। वो बोध गया के उत्तर में सारनाथ नामक स्थान पे स्थित है। नेक्स्ट देखते हैं बच्चों, चलिए क्वेश्चन नंबर है आपका 7। इसमें ये सारे इतने इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि इसमें लॉन्ग और शॉर्ट दोनों हैं। अब आपका लॉन्ग क्वेश्चन है, Who was Lencho? Why did he write a letter to God? लेंचो कौन था और उसने भगवान को पत्र क्यों लिखा? Who received the letter and what did he do? और उस पत्र को किसने रिसीव किया, ठीक है, और फिर उसने पत्र को रिसीव करने के बाद क्या किया। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बोर्ड एग्जाम के लिए बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है, इसको बहुत ही अच्छे से तैयार करना। तो देखिए आंसर, लेंचो वाज ए हार्ड वर्किंग फार्मर विथ ए लार्ज फैमिली। लेंचो जो था वो एक बहुत ही मेहनती किसान था जिसकी एक बड़ी फैमिली थी, एक बड़ा परिवार था, क्योंकि उसकी बीबी और 3-4 बच्चे भी थे। वंस द मच नीडेड एंड प्लीजेंट रेन, और एक बार की बात है कि बहुत अत्यधिक, बहुत आवश्यकता वाली बारिश और बहुत सुखद बारिश जो आगे चलकर, ठीक है, वाज फॉलोड बाई हैवी, वेरी हैवी हेलस्टोन्स, जो आगे चलकर बहुत हैवी ओलावृष्टि में परिवर्तित हो गई। एक बार क्या हुआ कि बहुत अधिक बारिश की आवश्यकता थी, मच नीडेड रेन थी, ठीक है, वो आगे चल के हेलस्टोन यानी ओलावृष्टि में बदल गई। Therefore, the corn standing in Lencho's field was totally destroyed. इससे क्या हुआ, अतः क्या हुआ कि जो लेंचो की फसल थी, लेंचो के जो कॉर्न था, जो खेतों में जो है लेंचो के खेतों में खड़े थे, ठीक है, वाज टोटली डिस्ट्रॉयड, वो पूरी तरीके से नष्ट हो गए। तो एक बार क्या होता है कि मच नीडेड रैन, ठीक है, जिसकी बहुत आवश्यकता होती है, बड़ी सुखद बारिश होती है, वो आगे चल के ओलावृष्टि में बदल जाती है। बहुत हैवी हेलस्टोन, बड़े बड़े पत्थर, ओलावृष्टि होने लगती है, जिससे जो लेंचो की फसल होती है, खेतों में खड़ी फसल, वो पूरी तरीके से नष्ट हो जाती है। फिर क्या होता है, नथिंग वाज लेफ्ट फॉर द पुअर लेंचो, और उस बेचारे लेंचो के लिए कुछ भी नहीं बचता है, एंड हिज फैमिली, और उसके परिवार के लिए भी, यानी लेंचो और उसकी फैमिली के लिए कुछ भी नहीं बचता है। सो ही रोट ए लेटर टू गॉड, इसलिए उसने भगवान को एक पत्र लिखा। जब लेंचो के पास कुछ भी नहीं बचा तो उसने फिर भगवान को पत्र लिखा, और उसमें क्या लिखता है, आस्किंग हिम फॉर 100 पीसोज in order to sow his field again and live until the new crops came, और उस यह मांग करते हुए पत्र लिखा कि उन्हें उसे जो है 100 पीसोस 100 पीसोस की जरूरत है ताकि वो अपनी फसल को, ठीक है, दोबारा बो सके, और जब तक फसल दोबारा नहीं उगती है वो अपने परिवार का गुजारा भी कर सके, ठीक है, यानी उसका परिवार जीवित रह सके। तो उसने भगवान को पत्र लिखा यह मांग करते हुए कि मुझे जो है 100 पीसोस की जरूरत है ताकि मैं अपनी फसल को दोबारा बो सकूं, और जब तक फसल उग नहीं आती है तब तक मेरा परिवार जीवित रहे। ये चीज उसने पत्र में लिखा। फिर क्या होता है, द लेटर वाज रिसीव्ड बाय ए पोस्टमैन, और वो लेटर, वो पत्र एक डाकिया के द्वारा प्राप्त किया जाता है, रिसीव किया जाता है।
फिर क्या होता है, द पोस्ट मास्टर आल्सो रीड इट, जो पोस्ट मास्टर होता है यानी उस डाकघर का जो मुख्य अधिकारी होता है वह भी इस पत्र को पढ़ता है, एंड वाज मूव्ड, और फिर वो आगे बढ़ता है। किस लिए आगे बढ़ता है? मदद करने के लिए। ही कंट्रीब्यूटेड हिमसेल्फ एंड कलेक्टेड 70 पीसोज, वह स्वयं जो है योगदान देता है। कंट्रीब्यूटेड मीन्स होता है बच्चों योगदान देना, योगदान देना, कंट्रीब्यूटेड, तो वह स्वयं भी योगदान देता है, हिस्सा देता है, और इस तरीके से वो 70 पीसोज को कलेक्ट करता है, इकट्ठा करता है फ्रॉम द स्टाफ एंड पुट द मनी इन एन एनवेलप एंड एड्रेस्ड टू लेंचो। तो वह स्वयं जो है कंट्रीब्यूट करता है और अपने स्टाफ से, जो उसके कर्मचारी होते हैं, उनसे भी योगदान जो है उनसे भी लेता है, और इस तरीके से वो 70 पीसेस को कलेक्ट करता है और उसको एक लिफाफे में रखकर, उस पैसे को लिफाफे में रखकर वो लेंचो को एड्रेस यानी लेंचो के पता डाल देता है। तो लेंचो ने 100 पीसोस की मांग की थी, लेकिन 100 पीसोस चूंकि बहुत भारी रकम होती है तो उसे जितना हो सका, ठीक है, तो 70 पीसों उसने कलेक्ट किया। अब स्वयं भी उसने योगदान दिया, अपने कर्मचारियों से भी कुछ पैसे लिए, और 70 पीसों उसको लिफाफे में रखकर उसको लेंचो के पते पर उसमें, ठीक है, पोस्ट कर दिया। तो ये आपका बहुत प्यारा सा आंसर है, कंप्लीट हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं बच्चों, क्वेश्चन नंबर 8, व्हाट वेयर द डिफिकल्टीज फेस्ड बाय नेल्सन मंडेला इन अचीविंग फ्रीडम फॉर हिज पीपल। तो नेल्सन मंडेला को अपने लोगों की आजादी को प्राप्त करने के लिए, ठीक है, अचीव करने के लिए कौन कौन सी कठिनाइयों का सामना करना पड़ा, यानी नेल्सन मंडेला ने अपनी लोगों की आजादी के लिए कौन सी कठिनाइयां झेली। तो देखते हैं, बहुत स्ट्रगल किया था नेल्सन मंडेला ने अपनी लाइफ में। नेल्सन मंडेला sacrificed his life of comfort, family and home, plunged into the struggle for freedom। नेल्सन मंडेला ने अपने परिवार को यानी अपने जीवन के सुख को, अपने परिवार को तथा अपने घर को, ठीक है, त्याग दिया, सेक्रीफाइस कर दिया, उसका बलिदान दे दिया। ठीक है, सेक्रीफाइस मीन्स होता है बच्चों बलिदान देना। तो किसी चीज को पूर्ण रूप से छोड़ दो तो उसको कहेंगे कि उन्होंने इस चीज का बलिदान दे दिया। तो इस तरीके से नेल्सन मंडेला ने अपने सुख को यानी सुखी जीवन को, अपने परिवार को तथा अपने घर का बलिदान त्याग कर दिया। प्लंज्ड और फिर कूद पड़े, प्लंज मीन्स होता है कूद पड़ना, ठीक है, प्लंज्ड इनटू द स्ट्रगल फॉर फ्रीडम। और जो आजादी का संघर्ष था, स्ट्रगल मीन्स होता है संघर्ष, जो आजादी का संघर्ष था उसमें कूद पड़े। ठीक है, ही बिलीव्स इन इक्वलिटी फॉर ऑल, उनका विश्वास सभी लोगों की समानता में है। ठीक है, वो किस में विश्वास करते हैं? वो सभी लोगों की इक्वलिटी यानी समानता में विश्वास करते हैं। उनका मानना है कि देश में जितने भी लोग हैं सब लोग समान हैं। ठीक है, कोई ना ऊंचा है ना कोई नीचा है, ना वो लिंग भेद के आधार पर किसी को छोटा बड़ा मानते हैं। ठीक है, हमें हमेशा छोटा बड़ा मानना चाहिए तो केवल और केवल योग्यता के आधार पर, कि जो ज्यादा पढ़ा लिखा है, जो ज्यादा योग्य है, हमें उसे ज्यादा रिस्पेक्ट देना चाहिए। वैसे तो हमारा ये नेचर होना चाहिए कि हम जितनी भी मानव जातियां हैं या प्रकृति के नेचर के द्वारा बनाई गई जितनी भी चीजें हैं सबका सम्मान करें, लेकिन जो योग्य होता है हमें उसे और ज्यादा सम्मान देना चाहिए। ये मनुष्य का कर्तव्य होता है, यही जीवन का सूत्र है। लेकिन पहले के समय में जाति पात लिंग भेद बहुत ज्यादा व्याप्त था। हमारे समाज में देश को आजाद हुए 75 साल हो गए, लेकिन अभी भी बहुत ऐसे प्रांत हैं, बहुत से ऐसे प्रांत हैं जहां पे अभी भी जातिवाद हावी है। इस चीज को हमें जो है मिटाना चाहिए। एक लोकतंत्र देश का मतलब होता है सब लोग समान हैं। तो देखते हैं यहाँ, ही अपोज्ड द रूल ऑफ अपार्टहेड, और जो ये रंग भेद की नीति है, रंग भेद का रूल है, उन्होंने उसका विरोध किया। फॉर व्हिच, जिसके लिए ही वाज डिक्लेयर्ड एन आउटलॉ, जिसके लिए उन्हें जो है एक आउटलॉ यानी कानून तोड़ने वाला, कानून का विरोधी व्यक्ति घोषित कर दिया गया। ठीक है, फिर क्या हुआ? ही वाज ऑप्रेस्ड एंड टॉर्चर्ड इनटू द जेल फॉर सेवरल ईयर्स बट ही नेवर ब्रोक, उन्हें जेल में, ठीक है, कई सालों तक, सेवरल ईयर्स मतलब होता है कई साल, उन्हें जेल में कई सालों तक बहुत ज्यादा उत्पीड़ित किया गया, टार्चर किया गया। ठीक है, उन्हें बहुत ज्यादा दंड दिया गया, लेकिन वह कभी टूटे नहीं। ठीक है, वो कभी नहीं टूटे, नेवर ब्रोक। इतने जो है महान और इतने अच्छे व्यक्ति जो है मंडेला जी थे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं बच्चों, चलिए क्वेश्चन नंबर 9, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। देखिए, व्हाट काइंड ऑफ पर्सन इज वल्ली, वल्ली किस प्रकार की व्यक्ति है? ठीक है, वल्ली किस प्रकार की व्यक्ति है? फिर है इलस्ट्रेट
योर आंसर गिविंग एग्जाम्पल फ्रॉम द टेक्स्ट। और उसको वो किस प्रकार की व्यक्ति है, अपना जो है स्वयं का एक उदाहरण देके, उत्तर देके उस पर कुछ प्रकाश डालिए। तो देखिए, वल्ली इज 8 years ओल्ड गर्ल। वल्ली जो है एक 8 साल की लड़की है, ठीक है। किस प्रकार की लड़की, 8 साल की लड़की है। और फिर देखते हैं क्या है, सी इज एंथुजियास्टिक, सी हैड ए विश ऑफ टेकिंग ए बस राइड वंस। वह एक बहुत ही उत्साही लड़की है, बहुत ही इच्छुक लड़की है, और उसकी इच्छा होती है कि वो एक बार बस की सवारी, बस का सफर करे, ठीक है। उसकी क्या इच्छा होती है कि वो एक बार बस का सफर करे। राइड, राइड मीन्स होता है सफर या सवारी करना। सी हैज ए क्यूरियस एंड एक्विजिटिव नेचर। वह बहुत ही जिज्ञासु और अत्यधिक जिज्ञासु, ठीक है, जिज्ञासु लड़की है। कैसी लड़की, बहुत ही क्यूरियस, बहुत अत्यधिक जिज्ञासु, यानी किसी चीज को जानने की इच्छा। कोई चीज देखो तो एकदम से उसमें जब तक आप संतुष्ट ना हो जाओ तब तक उसके बारे में जांच पड़ताल करते रहो। तो एक प्रकार से जिज्ञासु और बहुत ही अत्यधिक जिज्ञासु लड़की है। क्यूरियस मीन्स होता है जिज्ञासु, ठीक है। सी आस्क्ड ए फ्यू डिस्क्रीट क्वेश्चंस हियर एंड देयर अबाउट बस जर्नी। उसने जो है बस के सफर के बारे में कुछ जो है कुछ प्रश्न पूछे। सी कलेक्टेड सम डिटेल्स ऑफ बस जर्नी। इस तरीके से उसने बस के सफर के बारे में, बस यात्रा के बारे में कुछ जानकारी, कुछ डिटेल्स को इकट्ठा किया। वल्ली डिड नॉट लाइक द आइडिया ऑफ बीइंग ट्रीटेड लाइक ए चाइल्ड। और वल्ली को एक बच्चे की तरह का जो व्यवहार होता है वो बिल्कुल भी पसंद नहीं आया, ठीक है। वल्ली इतनी थी तो 8 साल की, लेकिन वो एकदम मैच्योर लड़की होती है। देखते हो ना घर में 5 साल के बच्चे होते हैं लेकिन बातें करते हैं जैसे बाप दादा लोग बातें करते हैं ना, उस टाइप के, तो कहते हैं बहुत मैच्योर है। तो वल्ली बेशक 8 साल की थी लेकिन वो एक मैच्योर लड़की की तरह वो चाहती थी कि मेरे साथ बच्चे की तरह व्यवहार ना हो, एक मैच्योर व्यक्ति की तरह हो, ठीक है। जैसे हम किसी को सर मैम ऐसे बोलते हैं ना, जो बड़े लोग होते हैं, वो उस टाइप का जो है व्यवहार चाहती थी। तो इसलिए जो बच्चे की तरह उसके साथ व्यवहार हुआ उसको उसने बिल्कुल भी पसंद नहीं किया। She told the bus conductor that she was quite capable of taking care of herself. उसने बस कंडक्टर को बताया, उसने बस कंडक्टर से कहा कि वह अपना ध्यान, ठीक है, अपना केयर करने के लिए स्वयं सक्षम है, बिल्कुल सक्षम है। She was a very sensitive girl. वह बहुत ही संवेदनशील, सेंसिटिव मीन्स होता है बच्चों संवेदनशील। वह बहुत संवेदनशील लड़की थी। Who was so overcome by sadness of the sight of dead cow that her pleasant bus journey lost its charm. ठीक है, वो कैसे संवेदनशील थी, वो इस प्रकार से संवेदनशील थी कि जब वो बस जर्नी कर रही थी, ठीक है, बस जर्नी की सुखद यात्रा कर रही थी, तो वो जो है, अच्छा ये साइट ऑफ डेड काउ, उसने एक मरी गाय को देख लिया। वो इतनी सेंसिटिव थी कि उसने जब एक मरी गाय को देख लिया तो वो बहुत दुखी हो गई, ठीक है, बहुत सैड हो गई। और इस तरीके से जो उसकी प्लीजेंट बस जर्नी थी, यानी उसकी बस की जो सुखद यात्रा थी, लोस्ट, वो खत्म हो गई, ठीक है। इट्स चार्म, उसकी जो, ठीक है, खुशी थी वो एकदम खत्म हो गई। फॉर हर, उसके लिए। व्हेन शी साइड द ब्लड कवर्ड लाइफलेस काउ डेड बॉडी, जब उसने एक मरी हुई यानी मृत गाय के, ठीक है, खून को, जो ढकी हुई थी उसके खून को देखा, यानी वो इतनी संवेदनशील लड़की थी कि जब उसने मृत गाय यानी एक मरी हुई गाय के खून को देखा, ब्लड को देखा, तो उसकी जो सुखद बस यात्रा थी वो सैडनेस में बदल गई, ठीक है। वो बहुत हैप्पी फील कर रही थी लेकिन जब उसने मरी गाय को देखा तो वो सैड हो गई। तो इस प्रकार से ये भी साबित होता है कि वो एक सेंसिटिव गर्ल भी थी। तो यहां आपने बताया ना कि किस प्रकार की लड़की थी और उस पर एक प्रकाश डालना था। ये आपका बहुत प्यारा सा आंसर है, इसको लर्न कर लीजिए, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं बच्चों। क्वेश्चन नंबर 10, व्हाई वाज किस्सा गौतमी इन सो मच ग्राइफ। किस्सा गौतमी जो थी वो बहुत ज्यादा दुखी क्यों थी। व्हाट डिड सी लर्न इन द एंड, और अंत में उसने क्या सीखा, अंत में उसे क्या सीख मिली। तो देखते हैं इसका आंसर। किस्सा गौतमीज ओनली सन हैड डाइड। किस्सा गौतमी का जो एकमात्र पुत्र था, ठीक है, एकमात्र पुत्र, वो डाइड यानी मर चुका था। सी वाज ग्राइफ स्ट्रिकन, वह बहुत ज्यादा दुखी थी, बहुत ही ज्यादा जो है दुख से भरी हुई थी। कैरिंग द डेड सन, और वह अपने मरे हुए पुत्र को लेकर सी वेंट टू ऑल हर नेबर्स, वह अपने सभी पड़ोसियों के पास गई।
टू गेट सम मेडिसिन, कुछ दवा लेने के लिए, दैट वुड क्योर हर सन, जो उसके बच्चे को ठीक कर दे। अब ये बताइए मुझे कि जब कोई डेड कर जाता है, कोई किसी की डेथ हो जाती है, तो क्या वो दवा से ठीक हो सकता है? नहीं। लेकिन जो किस्सा गौतमी थी अपने बच्चे से इतना प्यार करती थी कि उसका एकमात्र लड़का था, और जब वो एक्सपायर हो गया तो बहुत दुखी होकर अपने उस मृत बच्चे को लेकर अपने सभी पड़ोसियों के पास गई कुछ दवा लेने के लिए, ताकि वो उसका बच्चा ठीक हो जाए। लेकिन क्या होता है फिर? ए मैन सेंट हर टू द बुद्धा, फिर एक व्यक्ति ने किस्सा गौतमी को बुद्ध के पास भेज दिया। Who asked her to procure a handful of mustard seeds from a house where no one had died। ठीक है, तो फिर जब उसने उस व्यक्ति ने किस्सा गौतमी को बुद्ध के पास भेजा, तो बुद्ध ने उनसे कहा कि आप एक ऐसे घर से, ठीक है, एक ऐसे घर से जहां पर आज तक किसी की मृत्यु ना हुई हो, वहां से एक मुट्ठी भर सरसों प्रोक्योर, ठीक है, सरसों, एक मुट्ठी भर सरसों ले आओ। ठीक है, एक मुट्ठी भर सरसों लाने के लिए कहा बुद्ध ने। फिर क्या हुआ? शी कुड नॉट फाइंड सच ए हाउस, लेकिन उसको ऐसा कोई भी घर नहीं मिला। एंड वाज द सैड, और इस प्रकार से बहुत दुखी हुई। तो जब उस व्यक्ति ने बुद्ध के पास भेजा, तो बुद्ध ने उसको एक ऐसे घर से मुट्ठी भर सरसों लाने के लिए कहा जहां पर आज तक किसी की भी मृत्यु ना हुई हो, लेकिन उसे ऐसा कोई घर नहीं मिला। क्योंकि ये तो नेचर का रूल है, प्रकृति का रूल है कि जो कोई भी पैदा होता है उसको तो मरना ही मरना है। ठीक है, तो ऐसा कोई घर है ही नहीं कि जहां पर किसी की मृत्यु ना हुई हो। तो इस तरीके से उसे कोई भी ऐसा घर नहीं मिला। फिर क्या हुआ? वो बहुत दुखी हो गई। सी लर्न्ड दैट डेथ इज पार्ट ऑफ लाइफ, और उसने ये सीखा, ठीक है, उसको ये सीख मिली कि जो डेथ होती है, मृत्यु होती है, ये जीवन का एक हिस्सा है, पार्ट ऑफ लाइफ है। एंड एनीवन हु इज बोर्न टू डाई, और कोई भी व्यक्ति जिसका जन्म हुआ है उसका मृत्यु निश्चित है, यानी वो मृत्यु से बंधा हुआ है। ठीक है, वन डे, उसकी मृत्यु एक दिन निश्चित है। ठीक है, मृत्यु होना ही होना है। उसने ये चीज सीखा। बुद्धा टोल्ड हर दैट ओनली द वाइज डू नॉट ग्राइब एंड दे एक्सेप्ट। बुद्ध ने फिर उसको बताया कि जो बुद्धिमान व्यक्ति होते हैं, ठीक है, वो दुख नहीं करते, वो दुखी नहीं होते हैं, वह इस चीज को एक्सेप्ट करते हैं। ठीक है, द रियलिटी, जो वास्तविकता होती है, यानी मृत्यु क्या है? मृत्यु एक सत्य है, एकमात्र सत्य अगर धरती पर कुछ है तो वो मृत्यु है, कि जो भी चीज पैदा हुई है उसको एक ना एक दिन मरना है। ठीक है, उसका विनाश निश्चित है। तो जो बुद्धिमान लोग होते हैं वो इस चीज को एक्सेप्ट करते हैं, यानी वो रियलिटी, वास्तविकता को एक्सेप्ट करते हैं। फिर क्या है? दिस गेव हर स्ट्रेंथ टू ओवरकम द ग्राइफ, और इस, ठीक है, इस विचार ने, बुद्ध के इस, ठीक है, सलाह ने उसको उसके दुख पर विजय पाने के लिए, ठीक है, विजय दिलाई। तो इस प्रकार से जो है उसका दुख क्या हुआ? कम हुआ। तो ये आपका जो है बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ये क्वेश्चन में बोर्ड एग्जाम में हर बार पूछता है, इसको बहुत अच्छे से लर्न कर लीजिए। तो यहां पर जितने भी सिलेक्टेड क्वेश्चन थे पूरे प्रोज चैप्टर से, शॉर्ट और लॉन्ग, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाले हैं आपके हाफ ईयरली और बोर्ड एग्जाम दोनों के लिए। तो इनको बहुत ही अच्छे से मैंने पढ़ा दिया, आप इसको लर्न कर लीजिए, तैयार कर लीजिए। वीडियो को लाइक कर दें, चैनल को सब्सक्राइब करें, और हाँ, सरवन लेक्चरर ऐप को जरूर डाउनलोड कर लें। आपको सारा क्वेश्चन आंसर और पीडीएफ वहां आसानी से मिल जाएगा।